सुशांत की हत्या को 2.5 साल हो चुके हैं और इस दौरान रिया चक्रवर्ती कुछ मौकों पर पब्लिक में भी दिखाई दी है और काफी ज्यादा नॉर्मल रहती थी। जेल से छूटने के बाद वो एक प्राइवेट लाइफ जी रही थी, यानी अपनी पर्सनल चीजों को बाहर नहीं आने दे रही थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो अपने आप में बहुत कुछ नहीं बल्कि पूरी कहानी बयां करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से, या कह सकते हैं पिछले 1 साल से ज्यादा समय से किसी के साथ रिलेशन में है, यानी उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें अब सामने आ रही हैं। रिया का जिससे अफेयर चल रहा है वो इंसान है बंटी सचदेव, सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेव का भाई बंटी सचदेव। बंटी सचदेव सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स मैनेजर कंपनी कॉर्नस्टोन का सीईओ है और चुलमान दादू के एनजीओ का पूरा काम बंटी ही देखता है। इस पर हमने शुरू में एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि बंटी चुलमान के एनजीओ का सबसे बड़ा राजदार है। बंटी सचदेव का अफेयर 1 दर्जन से ज्यादा एक्ट्रेसेस के साथ रह चुका है, जिसमें सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा, नेहा धूपिया और सोनाक्षी सिन्हा मेन है। लेकिन 1 साल से रिया का अफेयर बंटी से बताया जा रहा है। 1 साल से, या हो सकता है जेल से छूटने के बाद से ही। अब आप थोड़ा पीछे जाओ और याद करो कि रिया का वकील कौन था। सतीश मान शिंदे। सतीश मान शिंदे रिया से पहले किसका वकील था? चुलमान दादू का। बंटी सचदेव किसका खास है? दादू का। अब समझ में आई सारी कहानी? समझ तो रिया के जेल में रहने के समय ही सबको आ रही थी। सतीश मान शिंदे जैसे बड़े वकील की फीस आखिर दे कौन रहा है? लेकिन अब ये चीजें कहीं न कहीं साबित भी होती जा रही हैं। सतीश मान शिंदे की फीस बताते हैं कि एक हियरिंग की 10 से 20 लाख रुपए है और रिया के पूर्वजों की भी औकात नहीं थी कि इतने फेमस और बड़े वकील को हायर कर पाती। तब भी यही कहा जा रहा था कि रिया के पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा हाथ है और बड़े लोगों का सपोर्ट है। आखिर ये चीजें अब सामने आने लगी हैं। रिया सुशांत के पास एक मकसद से भेजी गई थी, मकसद पूरा हुआ और वापस अब वो अपनी जगह पर आ गई है। बंटी और रिया का अफेयर पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक कहानी बयां कर रहा है। जो लोगों को पहले शक था वो शक आज की डेट में खत्म हो चुका है और शक की अब कोई गुंजाइश ही बचती नहीं है। आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा अभिनेता है जिसे जीते जी तो फैंस का प्यार मिला ही, मगर मरने के बाद भी सबसे ज्यादा प्यार, फैन फॉलोइंग और रिस्पेक्ट मिली। सुशांत की मौत जितनी अचानक हुई, एक के बाद एक जो खुलासे होते चले गए, वो अब तक सब रहस्यमयी हैं। और अब जिस अपार्टमेंट में सुशांत का शव पाया गया था, उस अपार्टमेंट को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आ रही है, जो बेहद हैरान करने वाली है। और इन बातों का खुलासा खुद अपार्टमेंट के मालिक ने किया है। अपार्टमेंट के मालिक खुद 2.5 साल से परेशान हैं। तो अपार्टमेंट में आखिर क्या है आत्मा का चक्कर? कहां से आती हैं चीखने की आवाजें? और क्यों मकान मालिक को फ्लैट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना पड़ा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो हम ना तो इस खबर का समर्थन करते हैं और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, मगर सुशांत के अपार्टमेंट को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था उस वक्त वो मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड पर बने माउंट प्लैंक अपार्टमेंट में रहते थे। 4 BHK वाला ये अपार्टमेंट बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही लग्जूरियस है और सी फेसिंग होने के चलते ये हमेशा से डिमांड में रहा है। मगर अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इस फ्लैट में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दरअसल खबर है कि सुशांत जिस फ्लैट में मृत पाए गए थे उसको कोई किराएदार नहीं मिल रहा। पिछले 2.5 साल से ये फ्लैट खाली पड़ा है और इसमें रहने को कोई भी तैयार नहीं है। अब इस फ्लैट के मालिक और ब्रोकर ने एक वीडियो ट्वीट किया है और बताया है कि ये फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है और इसमें किसी भी तरह की चीखने की आवाजें नहीं आती। ब्रोकर का नाम रफीक मर्चेंट है, वो इस फ्लैट के ओनर हैं और NRI हैं। वो अब ये फ्लैट बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी को रेंट पर देना नहीं चाहते। वो किराएदार के रूप में किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खाली घर की पूरी वीडियो बनाई है और उसे ट्वीट किया है। साथ ही अपना फोन नंबर भी दिया है। बताया है कि ये सी फेसिंग डुप्लेक्स 4 BHK फ्लैट है, मुंबई के बांद्रा वेस्ट के कार्टर रोड पर स्थित है।
महीने का 5 लाख किराया है और जो इसे लेना चाहता है वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। बता दें कि इसी घर में सुशांत मृत पाए गए थे और जब से वो गए हैं ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी रहने को तैयार नहीं है। मकान मालिक रफीक मर्चेंट का कहना है कि इस फ्लैट में रहने से लोग डरते हैं। जब किसी किराएदार को पता चलता है कि ये फ्लैट वही है जिसमें एक्टर की मौत हुई थी तो वो इस फ्लैट को एक बार देखने भी नहीं आते। रफीक मर्चेंट का कहना है कि 2.5 साल के बाद लोग इस फ्लैट को देखने आ रहे हैं, मगर जब फ्लैट देखने आते हैं तो वहां पर अजीब फीलिंग होने की बात करते हैं, अजीब आवाजों का जिक्र करते हैं और फिर दोबारा आते ही नहीं और फ्लैट को किराए पर लेने से साफ मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया, हालांकि हमारी तरफ से पार्टियों को पहले ही बता दिया जाता है कि ये वही फ्लैट है जहां पर सुशांत रहा करते थे। कुछ लोगों को इतिहास से मतलब नहीं होता और वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर इधर उधर से आवाज सुनकर वो डील करने से मना कर देते हैं। रफीक मर्चेंट ने बताया कि इस फ्लैट के बारे में कई भ्रामक बातें फैली हुई हैं। अफवाह फैली हुई है कि इसमें आत्मा का साया है और रात में चीखने की आवाजें आती हैं। अफवाह तो ये भी है कि इस फ्लैट में किसी को चलते देखा गया है और परछाई भी देखी जाती है। रफीक ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ट्वीट किया ताकि लोग ऐसी भ्रामक बातों पर यकीन ना करें। ये फ्लैट बेहद खूबसूरत है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मगर अफवाहों के चक्कर में यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहता। रफीक की माने तो पिछले 2.5 साल से उनका फ्लैट खाली पड़ा है, जिससे उनको अब तक 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। रफीक का कहना है कि हम ग्राहक को पूरा यकीन दिलाते हैं कि फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का साया नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं, मगर फिर भी कोई भी यहाँ पर रहने को तैयार नहीं होता। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिसंबर 2019 में इस फ्लैट को 4.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से किराए पर लिया था। वो अपने फ्लैटमेट्स और गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ इस अपार्टमेंट में रहते थे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद से ही इस घर को खाली कर दिया गया था और किराए पर भी उठा दिया गया था। मगर हालात ये हैं कि उनके जाने के 2.5 साल बाद भी इसमें कोई भी रहने को नहीं आया। ये फ्लैट आज भी खाली सुनसान पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्लैट में किसी भी तरह की आत्मा की बातें सच हो सकती हैं या फ्लैट को लेकर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं? अगर आप इस फ्लैट में रहना अफोर्ड कर पाते तो क्या आप इसमें रहना पसंद करते? कमेंट में जरूर बताएं कि इस फ्लैट को लेकर आपका क्या मानना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।